राम दोस्तों, गुरु विश्वामित्र को देखकर राजा दशरथ भयभीत क्यों हो गए थे। मित्रों, कथा में अब तक हमने सुना था कि भगवान श्री राम का बाल्यकाल अयोध्यापुरी में माता पिता को आनंद प्राप्त कराते हुए बड़े आनंद से बीता। चारों भाई कुछ बड़े हुए तब गुरु वशिष्ठ जी के यहाँ विद्या प्राप्त करने के लिए गए और बहुत कम समय में सारी विद्याओं में निपुण होकर वापस राजमहल में आए। उसी समय वन में राक्षसों का बड़ा आतंक था। ऋषि मुनि बहुत परेशान थे। राक्षस ऋषि मुनियों के यज्ञ विध्वंस कर देते थे, उन्हें मार देते थे, खा जाते थे। रावण के अत्याचारों ऋषि मुनि सब भयभीत थे। राक्षसों के भय से व्याकुल होकर उधर ऋषि विश्वामित्र जी ने विचार किया कि भगवान का अवतार हो चुका है और यह राक्षस भगवान के मारे बिना नहीं मरेंगे, तो भगवान के सिवा इन्हें कोई नहीं मिटा सकता। यह विचार कर उन्होंने निश्चय किया कि अयोध्यापुरी में राजा दशरथ के पास चलना चाहिए और भगवान को मांग करके लाना चाहिए ताकि इन निशाचरों का नाश हो जाए। किंतु तभी उनके मन में यह विचार आया कि उनके गुरु तो गुरु वशिष्ठ जी हैं और गुरु वशिष्ठ जी से तो मेरा जन्म से ही वैर है, मैं वहां कैसे जा सकता हूँ। किंतु जाना तो पड़ेगा ही। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि संत की यही महिमा है कि जन कल्याण के लिए वह अपने मान सम्मान की परवाह नहीं करते। विश्वामित्र जी ने भी ऐसे ही विचार किया कि मैं अपने सम्मान की परवाह किए बिना ही वहां पर जाऊंगा और भगवान को मांग करके लाऊंगा। ऐसा निश्चय करके गुरु विश्वामित्र जी अयोध्यापुरी के लिए चल दिए। आते हुए रास्ते में सरयू नदी में स्नान करके वह अयोध्यापुरी में पहुंचे। उधर जब महाराज दशरथ को जब यह मालूम हुआ कि विश्वामित्र मुनि का आगमन हुआ है तो वह बहुत ज्यादा भयभीत होते हुए अपने गुरु वशिष्ठ जी के पास पहुंचे और कहा, गुरुदेव, हमारे कुल के लिए चंद्र शब्द लगता है, ठीक नहीं है। हमारे कुल में पहले भी हमारे पूर्वज राजा हरिश्चंद्र हुए थे, तब यह विश्वामित्र मुनि आए थे और इन्होंने उनकी बहुत परीक्षा ली थी, कठिन परीक्षा ली थी, और अब हमारे कुल में रामचंद्र हुए हैं तो यह गुरु विश्वामित्र फिर आए हैं। पता नहीं अब कौन सी कठिनाई आने वाली है। मुझे लगता है हमारे कुल का नाम रामचंद्र रखना शायद ठीक नहीं रहा। लगता है चंद्र शब्द से गुरु विश्वामित्र जी को कोई दुश्मनी है। गुरु वशिष्ठ जी ने दशरथ जी से कहा, राजन, चिंता की कोई बात नहीं है, साधु से मिलने में कोई हानि नहीं है। तुम जाओ और आदर पूर्वक उन्हें लेकर आओ। राजा दशरथ जी अपने गुरु वशिष्ठ जी की बात सुनकर नगर के कुछ विद्वान ब्राह्मणों को लेकर गुरु विश्वामित्र जी के स्वागत के लिए गए। जाकर उन्हें दंडवत प्रणाम किया और आदर सहित राजमहल में लेकर आए। फिर उन्होंने गुरु विश्वामित्र जी को अपने सिंहासन पर बैठा दिया। आदर सत्कार के पश्चात महाराज दशरथ जी ने पूछा, मुनिवर, आपका यहाँ आने का क्या प्रयोजन है। विश्वामित्र जी मुनि बार बार राम जी की ओर ही निहार रहे हैं। श्री राम जी के दर्शन करके अपने आप को सौभाग्यशाली मान रहे हैं, धन्य समझ रहे हैं। राजा दशरथ जी को मन में शंका हो रही है कि यह मुनि राज राम जी की ओर बार बार क्यों देख रहे हैं। क्या राम जी पर कोई संकट आने वाला है। मन में भय उत्पन्न हो रहा है। जब दशरथ जी ने पूछा कि आप किस कारण से आए हो, तब विश्वामित्र जी ने कहा कि मैं आपके पास कुछ मांगने के लिए आया हूँ। राजा दशरथ जी ने कहा, कहिए गुरुवर, ऐसा क्या है जो आप मुझसे मांगो और मैं आपको ना दे सकूं। आपके मांगने में विलंब हो सकता है किंतु मुझे देने में विलंब नहीं होगा। आप निश्चित होकर मांगिए, सब कुछ आपका ही तो है। विश्वामित्र जी ने कहा कि राक्षस हमारा यज्ञ पूर्ण नहीं होने देते, यज्ञ विध्वंस कर देते हैं, बहुत त्रास देते हैं। दशरथ जी ने कहा कि इतनी सी बात है, चलो मैं अपनी सेना लेकर आपके साथ चलता हूँ और राक्षसों का विध्वंस कर दूंगा, उन्हें मार दूंगा। विश्वामित्र जी ने कहा, महाराज, उन्हें मारना नहीं है,
यदि मारना होता तो श्राप देकर मैं ही उन्हें मार देता। मारना नहीं है, उन्हें तारना है। मुझे मारने वाला नहीं, तारने वाला चाहिए। दशरथ जी ने पूछा, फिर उन्हें तारने वाला कौन है? विश्वामित्र जी ने कहा, अपने गुरु वशिष्ठ जी से पूछिए, वह बताएंगे कि उन्हें तारने वाला कौन है। तो इस तरह से राजा दशरथ विश्वामित्र जी को देख करके भयभीत हो रहे हैं। अब सवाल ये आता है कि गुरु विश्वामित्र जी ने लक्ष्मण जी का नाम नहीं लिया तो राम जी के साथ लक्ष्मण जी ही क्यों गए? भरत या शत्रुघ्न जी क्यों नहीं गए? भक्त लोग भगवान को पाने के लिए वन वन घूमते हैं और विश्वामित्र मुनि भगवान को पाने के लिए वन से घर में आए हैं। बड़ी विचित्र बात है। तुलसीदास जी महाराज इस प्रसंग से यह समझाना चाहते हैं कि देखो महाराज दशरथ कितनी बड़ी पुण्य आत्मा थे कि जिन्होंने भगवान को अपने घर में बुला लिया। दशरथ जी ने विश्वामित्र जी से पूछा, आप मुझसे क्या मांगने आए हो? तब विश्वामित्र जी ने कहा कि अपने गुरुदेव जी से पूछो। दशरथ जी ने गुरुदेव विश्वामित्र जी वशिष्ठ जी से पूछा तो वशिष्ठ जी ने बताया, महाराज विश्वामित्र जी अपने यज्ञ की रक्षा के लिए राम जी को अपने साथ ले जाने के लिए आए हैं। तुमसे राम जी को मांगने के लिए आए हैं। इतना सुनते ही दशरथ जी एक अधीर हो गए और कहने लगे, गुरुदेव मुझसे यह नहीं होगा, मैं राम को नहीं दे सकूंगा। राम देत नहीं बने गुसाई। दशरथ जी ने विश्वामित्र जी से कहा कि इसके बदले आप मुझसे जो मांगोगे मैं वो दे दूंगा, बस आप राम जी को मत मांगो। विश्वामित्र जी ने कहा कि इसके बदले तुम और क्या दे सकते हो? दशरथ जी ने कहा कि मैं अपने प्राण तक दे दूंगा। आप मुझसे मेरे प्राण मांग लो, किंतु राम जी को मत मांगो। विश्वामित्र जी मन ही मन समझ गए कि भगवान ने इनके यहाँ अवतार क्यों लिया। इनके इसी प्रेम के कारण इन्हें घर बैठे भगवान की प्राप्ति हुई है और मैं वन में तपस्या करते हुए भी भगवान को प्राप्त नहीं कर पाया। दशरथ जी का भगवान के प्रति प्रेम मुझसे अधिक है। विश्वामित्र जी मन ही मन प्रसन्न हो रहे हैं और ऊपरी मन से दिखावा करते हुए बोले कि क्या कहा, राम जी को नहीं दे सकोगे? दशरथ जी ने कहा, ऐसा नहीं कह रहा हूं कि दे नहीं पाऊंगा, मैं यह कह रहा हूं कि देते नहीं बनता। गुरु वशिष्ठ जी ने दशरथ जी से कहा, राजन, जिस यज्ञ के कारण तुम्हारे यहाँ 4 संतान ने जन्म लिया है, क्या आज उसी यज्ञ पर संकट आने पर उस यज्ञ की रक्षा के लिए अपने 2 संतान नहीं दोगे? वशिष्ठ जी ने दशरथ जी को समझाया कि तुमने विश्वामित्र को अपनी राजगद्दी पर बैठा दिया है तो पिता होने का भार भी आप विश्वामित्र मुनि पर ही छोड़ दीजिए। यह उनके पिता की भांति ही रक्षा करेंगे। और एक बात और है, यदि तुमने उनका वन बसा दिया तो विश्वास करो यह राम सीता का घर, राम लक्ष्मण का घर बसा देंगे। इनका विवाह कराकर ही अयोध्या में प्रवेश करवाएंगे। यह सुनकर दशरथ जी मन ही मन प्रसन्न हुए और राम जी और लक्ष्मण जी को विश्वामित्र जी के साथ जाने के लिए आज्ञा दे दी। दोनों भाई विश्वामित्र मुनि के साथ उनके यज्ञ की रक्षा के लिए निकले। जब मुनि विश्वामित्र राम जी और लक्ष्मण जी को लेकर चले तब राम जी ने गुरु विश्वामित्र जी से कहा, गुरुदेव आपकी आज्ञा हो तो हम माता जी से आज्ञा ले आए। गुरु विश्वामित्र जी विचार करने लगे, पिताजी ने तो इन्हें भेजने में इतनी देर की है, अब माता जी के पास जा रहे हैं, पता नहीं माता अब कितनी देर करेगी। माता का पद तो पिता से भी बड़ा होता है। यह भी हो सकता है कि माताएं मेरे साथ जाने की आज्ञा ही न दे और मेरा बना बनाया काम ही बिगड़ जाए। विश्वामित्र ने विचार किया कि चाहे मेरा काम बिगड़े या मेरा काम बने, किंतु हमारे संस्कार संस्कृति नहीं बिगड़नी चाहिए, हमारे संस्कार बने रहना चाहिए। यह विचार कर उन्होंने दोनों भाइयों को आज्ञा दे दी, जाओ माता जी से आज्ञा लेकर आ जाओ। दोनों भाई माताओं से आज्ञा लेने के लिए जाते हैं। माताओं ने दोनों भाइयों को गुरुदेव के साथ जाने के लिए आज्ञा दे दी। माताओं ने दोनों भाइयों को गुरुदेव के साथ भेजने में कोई भी विलंब नहीं किया, कहा जल्दी जाओ।
ऐसा ना हो कि गुरुदेव चले जाएं। जानती थी संतों का सानिध्य कोई बिरला ही पाता है। बड़े सौभाग्य की बात है कि दोनों भाई गुरु विश्वामित्र जी के साथ जा रहे हैं। यह विचार कर माताओं ने गुरु जी के साथ जाने के लिए अति शीघ्रता से आज्ञा दे दी। दोनों भाई गुरु विश्वामित्र की यज्ञ की रक्षा के लिए जा रहे हैं। कहीं कहीं सत्संग में यह प्रश्न उठता है कि कुछ लोग कहते हैं कि विश्वामित्र मुनि ने राजा दशरथ जी से उनके 2 राजकुमार मांगे थे, किंतु लक्ष्मण जी का नाम नहीं लिया था। फिर साथ में राम जी के साथ लक्ष्मण जी ही क्यों गए, भरत या शत्रुघ्न जी क्यों नहीं गए? बात सही है, किंतु लक्ष्मण जी कभी भी श्री राम जी का साथ नहीं छोड़ते थे। राजसभा में जब सभा लगी थी, गुरु विश्वामित्र जी बैठे थे। दशरथ जी ने अपने 4 पुत्रों को वहां पर बुलाया। सबसे पहले राम जी आए और दशरथ जी के दाईं ओर बैठ गए। फिर भरत जी आए। भरत जी दशरथ जी के बाईं ओर बैठ गए। इसके बाद लक्ष्मण जी आए, वह श्री राम जी के साथ बगल में दाएं ओर बैठ गए। शत्रुघ्न जी आए, वह बाईं ओर भरत जी के पास बैठ गए। अब चारों भाई राजा दशरथ जी के दाएं और बाएं बैठे हुए थे। तभी गुरु विश्वामित्र जी से पूछा, 2 पुत्र किस ओर के चाहिए, दाईं ओर के चाहिए या बाईं ओर के चाहिए? तब गुरु विश्वामित्र जी ने कहा, मुझे आपके दाईं ओर बैठे हुए दोनों पुत्र चाहिए। विश्वामित्र जी ने दाईं ओर के इसलिए कहा कि उन्हें काम तो श्री राम जी से था और राम जी दाईं ओर बैठे हुए थे, इसलिए राम जी के साथ तो लक्ष्मण जी बैठे हुए थे। विश्वामित्र ने दाईं ओर के दोनों पुत्रों की ओर संकेत किया था, इसलिए लक्ष्मण जी राम जी के साथ में वनवास में गए थे। लक्ष्मण दोनों भाई गुरु विश्वामित्र के साथ वन में उनके यज्ञ की रक्षा करने के लिए जा रहे हैं। भगवान श्री राम ने अपनी लीला में जितने भी चरित्र किए हैं वह मानव को संदेश देने के लिए किए हैं। ताड़का और सुबाहु का वध, अहिल्या का उद्धार की कथा। राम लक्ष्मण दोनों भाई गुरु विश्वामित्र के साथ वन में उनके यज्ञ की रक्षा करने के लिए जाते हैं। श्री राम जी वन में अपने धनुष की डोरी को खींचकर छोड़ा, जिससे इतनी भयंकर ध्वनि हुई कि सारा जंगल कांप गया। तभी ताड़का नाम की राक्षसी ने देखा कि यहाँ कौन आ गया है। दोनों भाइयों को देखकर उनकी ओर झपटी। श्री लक्ष्मण जी ने तुरंत ताड़का की नाक काट दी। लक्ष्मण जी प्रारंभ से ही यही काम करते हैं। जहाँ कहीं किसी राक्षसी को देखते हैं उसकी तुरंत नाक कान काट देते हैं। वाल्मीकि रामायण में यह प्रसंग आता है कि जिसकी नाक कटी हुई होती है फिर उसे स्वर्ग नहीं मिलता है। किसी पर भगवान की कृपा हो जाए वह अलग बात है, और इसलिए शायद समाज में भी नाक को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। जबकि शारीरिक अंगों में आंख सबसे मूल्यवान होती है, किंतु प्रतिष्ठा की दृष्टि से नाक को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। कहीं किसी का अपमान होता है तो यही कहा जाता है कि उसकी नाक कट गई। अपनी नाक को बचाने के लिए ही व्यक्ति मर्यादा में रहता है। जैसे ही ताड़का दोनों भाइयों की ओर झपटी, गुरु विश्वामित्र जानते थे कि यह भगवान है, फिर भी उनके अंदर वात्सल्य उमड़ा और दोनों भाइयों को अपने पीछे कर लिया कि कहीं यह डर न जाए। भगवान श्री राम जी ने अपनी लीला में जितने भी चरित्र किए हैं वह मानव को एक संदेश देने के लिए किए हैं। राम जी चाहते तो ताड़का को तुरंत उसी वक्त मार देते, किंतु उन्होंने तुरंत ऐसा नहीं किया। गुरु जी से आशीर्वाद लिया। उनका इसके पीछे आशय यह था कि ताड़का को मैं मार सकूं, इतना सामर्थ्य मुझ में नहीं है। यह तो गुरु जी के आशीर्वाद से संभव हुआ है। गुरु ने उनके सिर पर हाथ रखा। इसके पश्चात राम जी ने एक ही बाण से ताड़का का वध कर दिया। मारीच नामक राक्षस भी आया, उसको भी राम जी ने बिना फल का बाण मारा, जो 100 योजन दूर तक जा गिरा। और उसी मारीच ने आगे चलकर रावण के कहने से अपना स्वर्णमय रूप बनाया, सोने का रूप बनाकर सीता जी को अपने सौंदर्य रूप से लुभाया था। श्री राम जी ने
वन में सभी राक्षसों का वध किया। देवता बड़े प्रसन्न हुए, फूल बरसाए। तब श्री राम जी ने गुरु विश्वामित्र जी से कहा, गुरुदेव, राक्षसों का विनाश हो चुका है, आप निर्भय होकर यहाँ पर यज्ञ पूर्ण कीजिए। विश्वामित्र जी ने अपना यज्ञ पूर्ण किया। मित्रों, राम जी छोटे भाई लक्ष्मण जी के साथ गुरु विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा के लिए जब जाते हैं, रास्ते में ताड़का, सुबाहु, मारीच जैसे राक्षस मिलते हैं। राम जी ताड़का और सुबाहु का वध कर देते हैं, किंतु मारीच को दूर फेंक देते हैं। जो मरता नहीं है, घायल रह जाता है। आगे चलकर वही मारीच सरुण मृग बनकर राम जी को सीता हरण के समय वन में भटकाता है। राम जी ने कहा, गुरुदेव, अब आपका यज्ञ पूर्ण हुआ, हमने राक्षसों का वध कर दिया। आपका आदेश हो तो हम वापस अयोध्या चले जाएं। विश्वामित्र जी ने कहा, अभी एक यज्ञ और बाकी है। राम जी ने पूछा, कौन सा यज्ञ बाकी है? गुरुदेव, कौन सा अब यज्ञ बाकी है? गुरुदेव जी बोले, जनकपुर में राजा जनक का यज्ञ है, धनुष यज्ञ, वह भी तुम्हारे द्वारा ही पूरा होगा। गुरु जी की बातें सुनकर दोनों भाई प्रसन्न होते हुए गुरु जी के साथ जनकपुर के लिए निकल पड़े। रास्ते में एक वीरान स्थान पर शिला पत्थर दिखाई दिया। उस स्थान पर ना कोई पशु पक्षी, कोई जीव जंतु नहीं थे। राम जी ने गुरु जी से पूछा, गुरुदेव, यह स्थान इतना वीरान क्यों है? यह पत्थर इस तरह से क्यों पड़ा है? तब गुरु जी ने राम जी को देवी अहिल्या की कथा सुनाई। यह कथा वाल्मीकि रामायण में है, रामचरितमानस में इसका विस्तृत विवरण नहीं है। विश्वामित्र जी ने बताया कि यह गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या है, जो ब्रह्मा जी की कन्या है। ब्रह्मा जी के द्वारा इसे प्रकट किया गया था। ब्रह्मा जी ने इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाले गौतम ऋषि के सानिध्य में इसे रहने के लिए भेजा था। अहिल्या बहुत रूपवती थी। उसको पाने के लिए इंद्रदेव भी ललायित रहते थे। ब्रह्मा जी ने एक बार यह निर्णय लिया कि जो पृथ्वी की परिक्रमा पूर्ण करके आएगा, उसका विवाह अहिल्या से होगा। गौतम ऋषि इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाले तो थे ही, किंतु बहुत बुद्धिमान थे। रामायण में ऐसा वर्णन है कि अपने बछड़े को जन्म देते हुए गाय, जिसके बछड़े का आधा शरीर जन्म के समय बाहर हो और आधा गाय के अंदर पेट में हो, बछड़े का मुंह बाहर की ओर दिखाई देता हो, गाय दो मुखी अवस्था में हो, ऐसी अवस्था में यदि गाय की परिक्रमा कर ली जाती है तो यह पृथ्वी की परिक्रमा करने के बराबर पुण्य होता है। गौतम ऋषि ने अपने आश्रम पर जो गाय थी, ऐसी स्थिति में उसकी परिक्रमा की थी। तब ब्रह्मा जी ने अहिल्या उन्हें सौंपी थी। एक समय इंद्र कपट करके गौतम ऋषि का रूप बनाकर गौतम ऋषि के आश्रम में आया और अहिल्या के साथ उसका चरित्र भंग किया था। चंद्रमा ने इंद्र देवता का सहयोग किया था। तब ऋषि गौतम लौट कर आए और उन्होंने देखा कि इंद्र इस तरह से रूप बदल कर आया है और उन्होंने इस तरह से चरित्रहीनता की है। तब गौतम ऋषि ने इंद्र को श्राप दिया और अहिल्या को भी श्राप दिया। वाल्मीकि रामायण में यह विवरण है कि अहिल्या ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। उसने स्वीकार किया कि वह दोषी है, किंतु गौतम ऋषि उसे श्राप दे चुके थे कि तू इसी निर्जन स्थान पर भूखी प्यासी पत्थर बन करके खड़ी रहेगी। तुम्हारे आसपास कोई जीव जंतु नहीं आएगा और ना ही किसी की तुम्हारे ऊपर दृष्टि पड़ेगी। लेकिन जब अहिल्या ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया, गौतम ऋषि से माफी मांग ली, तब गौतम ऋषि ने अनुग्रह करके उनके अपराध का अनुग्रह करके उससे यह कहा था कि एक दिन जब श्री राम जी जनकपुर जाने के लिए इस रास्ते से आएंगे, तब तुम्हारा उद्धार होगा। विश्वामित्र जी ने अहिल्या जी की कथा राम जी को सुनाई। राम जी ने अपनी चरण धूलि से छुआ। वह पत्थर की शिला एक नारी का रूप धारण कर चुकी थी और भगवान की बार बार स्तुति करने लगी। रामचरितमानस के अनुसार बैकुंठ धाम को गई थी,
किंतु वाल्मीकि रामायण के अनुसार वह पवित्र हो गई और फिर गौतम ऋषि ने उसे अपने साथ इसी तरह से ले गए जिस तरह कोई विवाह करके विवाह बंधन में बंध कर अपनी गृहस्थी बसाते इनका दाम्पत्य जीवन आनंदमय ढंग से चलने लगा। इसके यहाँ सतानंद नाम का पुत्र पैदा हुआ जो जनकपुरी में राजा जनक का राज पुरोहित हुआ। अहिल्या का उद्धार करने के बाद राम जी के मन में यह लगा कि मैंने एक ऋषि पत्नी को चरणों से छुआ है, वह मुझसे अपराध हुआ है, पाप हुआ है। मां से आगे चले तो किंतु प्रसन्नता नहीं थी, मन में पश्चाताप था, इसका प्रायश्चित होना चाहिए। इस तरह से प्रायश्चित करने के उद्देश्य से गंगा जी के तट पर गए और वहां पर उन्होंने स्नान किया। देवी अहिल्या का उद्धार करने के बाद जब वो वहां से चले तो मन में प्रसन्नता नहीं थी। गोस्वामी तुलसीदास जी ने यहाँ हर्षि चले विशेषण का प्रयोग नहीं किया। यहाँ उन्होंने लिखा चले राम जी चले। मन में प्रसन्नता नहीं बल्कि इस बात का दुख है कि मेरे द्वारा एक ऋषि पत्नी को चरण से छूना पड़ा। मैंने ऋषि पत्नी को अपने चरणों से छुआ। एक तो यह ऋषि की पत्नी, दूसरा यह नारी जाति है। दोनों ही स्थिति में निश्चित रूप से मुझसे यह पाप हुआ है। राम जी ने उनकी नर लीला में जितने भी चरित्र किए हैं वह हमें संदेश देने के लिए किए हैं। भगवान से तो कभी भूल हो ही नहीं सकती, किंतु इस प्रसंग का आशय यह है कि तुलसीदास जी समझाना चाहते हैं कि कहीं इस तरह की भूल हमसे ना हो, और यदि हो भी जाए तो उसी तरह प्रायश्चित करना चाहिए जिस तरह से भगवान ने अहिल्या उद्धार के पश्चात किया है। प्रायश्चित करने के लिए गंगा जी के तट पर गए। उन्होंने गंगा जी में स्नान किया, दान पुण्य किया। इस तरह से अहिल्या को चरण छू आने के पापों का प्रायश्चित किया। तब उनके मन में प्रसन्नता हुई और वहां से जब चले तब फिर हर्षित होकर चले। तुलसीदास जी ने फिर यहाँ भगवान की प्रसन्नता को दर्शाया है। राम जी तो समय भगवान है, किसी को चरण लग जाने पर उसका प्रायश्चित करते हैं, और एक हमें जो कोई यदि हमारे पांव नहीं छुए तो हम उसे पापी समझते हैं। राम लक्ष्मण दोनों भाई गुरु विश्वामित्र जी के साथ जनकपुर पहुंचते हैं। राम जी जनकपुर में प्रवेश करते ही लक्ष्मण जी को वहां की महिमा सुनाते हैं। वहां के नर नारियों को देखकर उनके हाव भाव वर्णन लक्ष्मण जी से करते हैं और कहते हैं कि यहाँ के पशु पक्षी नर नारी सभी को देखकर यह लगता है कि यह वैदेही जनक दुलारी की नगरी है। सुंदर उपवन देखकर गुरु विश्वामित्र जी ने वहीं पर विश्राम दिया। जब राजा जनक को यह पता चला कि गुरु विश्वामित्र जी का जनकपुर में आगमन हुआ है तो वह कुछ विद्वान जनों और पंडितों को साथ लेकर के दृष्टिवाचक करते हुए विश्वामित्र मुनि जी को लिभाने के लिए नगर के बाहर उपवन में पहुंचे। विश्वामित्र गुरु की चरण वंदना व आदर सत्कार करने के पश्चात वहां सभी विद्वान जन बैठे हुए थे। उसी समय राम जी और लक्ष्मण जी दोनों भाई वहां पधारे। गुरु जी ने उन्हें पुष्प देने के लिए भेजा। पुष्प लेने के लिए भेजा। राम जी लक्ष्मण जी का जैसे ही वहां आगमन हुआ उन्हें देखकर राजा जनक सहित सभी विद्वान खड़े हुए। बड़ी अद्भुत बात है, जब वयोवृद्ध ज्ञानी जन एक बालक को देखकर खड़े हो जाएं। शिष्टाचार के अनुसार तो यह बात कुछ जचती नहीं, किंतु राम जी के रूप का आकर्षण ही कुछ ऐसा था कि सब लोग खड़े हो गए। जनक जी आश्चर्यचकित होकर एकटक राम जी की ओर निहार रहे हैं। जनक जी ने विश्वामित्र जी से पूछा, गुरुदेव यह कौन है? विश्वामित्र मुनि कहते हैं, राजन आप तो स्वयं ज्ञानी हो और ज्ञानी होकर मुझसे ये बातें पूछ रहे हो। जनक जी ने कहा, गुरुदेव आप भी तो ज्ञानी हो और ज्ञानी से ही कोई पूछ सकता है, तो मैं कौन हूँ? यह कौन है? वह कौन है? इसमें संशय क्या है? संत श्री कहते हैं कि जब दो ज्ञानी आपस में चर्चा करते हैं तब भगवान को बड़ी परेशानी होती है, क्योंकि दोनों ही ब्रह्मा को अच्छी तरह से जानते हैं।
जनक जी और विश्वामित्र जी की बातें सुनकर राम जी मुस्कुराए। राम जी का स्वभाव ऐसा ही है, अपने स्वभाव का बोध कराते हैं, दर्शन कराते हैं, तब मुस्कुराते हैं और उन्हें मुस्कुराते देखकर राजा जनक स्वयं ज्ञानी है, जान गए कि वह कौन है। यह तो ब्रह्मा है। जन्म के समय माता कौशल्या को भी राम जी ने ऐसे ही दर्शन दिए थे। जन्म के समय राम जी ने भी ऐसे ही मुस्कुरा कर अपने स्वरूप का परिचय कौशल्या को दिया था। तब माता कौशल्या ने राम जी से कहा था कि अपना बाल रूप धारण करके बाल रूप में मुझे दर्शन दो। तब उन्होंने अपनी बाल लीला आरंभ की थी। जनक जी पूछते हैं विश्वामित्र जी से, बताइए गुरुदेव, आप क्यों मौन है? विश्वामित्र जी कहते हैं कि यह वह है, संसार में जितने प्राणी हैं उन्हें यह प्रिय है। राम जी ने विश्वामित्र जी की ओर देखा, मानो संकेत यह था कि आप बताओ। राम जी का संकेत था कि गुरुदेव अलौकिक दृष्टि से हमारा परिचय होना चाहिए। विश्वामित्र मुनि ने जनक जी से कहा कि यह अयोध्या नरेश दशरथ जी के पुत्र हैं और मेरे यज्ञ की रक्षा के लिए मैं इन्हें साथ में लेकर आया हूँ। तब जनक जी ने पूछा कि क्या इन्होंने आपके यज्ञ की रक्षा की है? क्या आपका यज्ञ सफल हुआ है? विश्वामित्र जी ने कहा, राजन, आपके यहाँ भी तो यज्ञ है, अनुभव कर लेना, कुछ ही दिन की तो बात है। राम लक्ष्मण दोनों भाई के जनक जी सहित सभी विद्वान जनों ने प्रेम सहित दर्शन किए, सुख पाया और तब जनक जी गुरुदेव सहित दोनों भाइयों को जनकपुर में प्रवेश दिलाने के लिए साथ में लेकर आए। जनक जी गुरु विश्वामित्र और दोनों भाई राम जी और लक्ष्मण जी को साथ में जनकपुर में नगरी में ले गए। यह था कि उन्हें अब यह प्रश्न उठा कि इन्हें ठहराया कहाँ पे जाए। तब उन्होंने गुरु जी सहित दोनों भाइयों को श्री जानकी जी का महल, सुंदर सदन जिसमें श्री सीता जी विराजमान रहती है, उन दोनों भाइयों को वहां पर ठहराया, क्योंकि सीता माता भक्ति स्वरूपा है, जनक जी ज्ञान स्वरूप है। वह जानते हैं कि ज्ञानी के भवन में तो भगवान ठहर नहीं सकते, भगवान तो भक्ति के महल में ही ठहर सकते हैं। इसलिए उन्होंने भक्ति रूपा माता जानकी के महल में श्री राम और लक्ष्मण दोनों भाइयों को ठहराया और भक्ति रूपा जानकी जी को अपने महल में, अपने हृदय में बसाया। तो इस तरह से भगवान श्री राम जी ने जनकपुरी में प्रवेश किया। कथा आती है कि जब एक माली ने राम और लक्ष्मण जी को बाग में प्रवेश करने से और पुष्प तोड़ने से मना किया, बाग में प्रवेश करने से मना किया, तो राजा जनक जी गुरु विश्वामित्र जी और दोनों भाइयों राम जी और लक्ष्मण जी को साथ में लेकर जनकपुर नगरी में आ गए। यह प्रश्न था कि इनको ठहराया कहा जाए, तो उनको ठहरा भी माँ सीता के महल में दिया। तो अब बात आती है कि उसी समय लक्ष्मण जी के मन में जनकपुर देखने की लालसा जागृत होती है। लक्ष्मण जी के भाव को जानकर राम जी ने गुरुदेव जी से कहा, गुरुदेव, लक्ष्मण जनकपुर देखना चाह रहे हैं। गुरुदेव जी ने कहा कि जब लक्ष्मण को जनकपुर देखने की इच्छा है तो मुझसे कहना चाहिए, तुम क्यों कह रही हो? राम जी ने कहा, गुरुदेव, लक्ष्मण के मन में थोड़ा संकोच है, आपसे कहने में संकोचा रहे हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ। गुरुदेव ने कहा, ठीक है, राजा जनक के 4 सेवक घूम रहे हैं, किन्हीं 2 को बुलाकर उनके साथ लक्ष्मण जी को भेज देंगे, यह जनकपुर के दर्शन करवा कर ले आएंगे। राम जी ने कहा, गुरुदेव, आपकी आज्ञा हो तो मैं इसे नगर दिखला करके ले आता हूँ। गुरु विश्वामित्र जी ने कहा, राम, तुम्हें लक्ष्मण को ले जाने की क्या आवश्यकता है? तुम्हें तो नगर देखना नहीं है और तुम कह रहे हो कि मैं दिखला लाता हूँ। तो यह बताओ, क्या तुम पहले जनकपुर आए हो? क्या जनकपुर तुम्हारा देखा हुआ है?
राम जी ने कहा, नहीं आया तो नहीं हूँ और देखा भी नहीं है। तो गुरुजी ने कहा, जब तुम्हारा ही देखा हुआ नहीं है तो तुम लक्ष्मण जी को कैसे दिखा पाओगे? राम जी ने कहा, गुरुदेव, नगर तो जनकपुर जी के सेवक ही दिखलाएंगे, मैं तो केवल इनके साथ में रहूंगा, क्योंकि सेवक पता नहीं लक्ष्मण को कब तक नगर में घुमाते रहेंगे। मैं साथ में रहूंगा तो अति शीघ्र नगर के दर्शन करा करके ले आऊंगा। इस प्रसंग का आशय यह है कि राम जी कहना चाह रहे हैं कि भगत के साथ भगवान का होना जरूरी है। भगवान साथ नहीं रहेंगे तो भगत भटक सकता है। इसलिए राम जी लक्ष्मण जी के साथ जाना चाह रहे हैं। गुरुदेव जी ने दोनों भाइयों को नगर दर्शन की आज्ञा दे दी। दोनों भाई जनकपुरी में प्रवेश करते हैं। वहां के नर नारियों को जब यह पता चला तो सब इनके सुंदर रूप के दर्शन करने के लिए निकल पड़ते हैं। जनकपुर की गलियां महल अटारी से इनके दर्शन कर रही है। जनकपुर की नारियां महल अटारी से इनके दर्शन कर रही है, आपस में बातें कर रही है। कोई पीताम्बर का वर्णन कर रही है, कोई घुंघराले केसों का वर्णन कर रही है, कोई सांवले और गोरे का रूप का वर्णन कर रही है, किंतु महिलाओं को प्रभु के मुख रूप के दर्शन नहीं हो रहे। सब सखियां आपस में बात कर रही हैं, इनका रूप दिखाई नहीं दे रहा। कोई कहती है इनके रूप के दर्शन करने के लिए अभिमान रूपी महल से उतरकर नीचे भूमि पर आना पड़ेगा, तब इनके दर्शन होंगे। कोई कहती है हम मर्यादा में बंधे हुए हैं, मर्यादा के कारण भूमि पर इनके सम्मुख नहीं आ सकती। तब जनकपुर में सखियां राम जी को ऊपर देखने के लिए कुछ व्यंग करती है, ताकि दोनों भाई अपना मुंह ऊपर करें और हम उनके मुख के दर्शन कर लें। तब वह एक युक्ति लगाती है। एक पूछती है, क्या तुम इन्हें जानती हो? वह कौन है? दूसरी कहती है, हम तो इनके पिता तक को जानते हैं। पिता तो क्या, हम माताओं को भी जानते हैं। और श्री राजा दशरथ जी का नाम लेती है। तब लक्ष्मण जी राम जी से कहते हैं, भैया आपकी आज्ञा हो तो मैं ऊपर की ओर देखूं, कोई हमारे माता पिता का नाम ले रहा है, हो सकता है कोई हमारा रिश्तेदार ही होगा। राम जी ने कहा, नहीं लक्ष्मण, ऊपर देखने की तुम्हें इजाजत नहीं है। यह भक्ति की नगरी है, श्री जानकी जी की नगरी है, और इस नगरी में सिर झुकाकर चलने की ही शोभा है। मैं इसलिए तुम्हारे साथ में आया हूँ। इस तरह दोनों भाई जनकपुर नगरी में अपने सुंदर रूप के दर्शन सभी नर नारियों को कराते हैं। राम जी लक्ष्मण जी दोनों भाई जनकपुर के दर्शन करके सब नगरवासियों को अपने सुंदर रूप के दर्शन कराकर संध्या समय वापिस गुरु जी के पास आ पहुंचे। अधिक विलंब हुआ जानकर मन में राम जी को संकोच हुआ। संध्या वंदन करके रात्रि विश्राम के पश्चात प्रातःकाल उठकर गुरु वंदना दैनिक कार्यशैली से निर्वित होकर गुरु जी से आज्ञा लेकर पुष्प वाटिका में पुष्प लेने के लिए पहुंचे। वहां जाकर देखा कि बाग के द्वार पर कोई दिखाई नहीं दे रहा था। राम जी पुष्प लेने के लिए अनुमति मांगने के लिए इधर उधर देख रहे हैं, किंतु कोई दिखाई नहीं दे रहा है। राम जी ने अपनी नरलीला से हम मानवों को मानो अपने चरित्र और व्यवहार के माध्यम से हमें संसार में किस तरह से शिष्टाचार का पालन करते हुए जीवन जीना चाहिए, ये सब चरित्र व्यवहारिक रूप से करके दिखाया है। राम जी देख रहे हैं कि बाग में कोई दिखाई नहीं दे रहा है। राम जी के स्थान पर यदि हम होते तो मन में यह सोचते कि कोई देख तो रहा नहीं है और चुपके से बाग में घुसकर फूल तोड़कर ले आते हैं। राम कथा का यह प्रसंग हमें जीवन जीने की कला सिखाता है। भगवान अपने व्यवहार से यह बताते हैं कि पुष्प लेने के लिए भी अनुमति लेना आवश्यक है। तभी उन्हें दूर से एक माली आता हुआ दिखाई देता है। द्वार पर माली ने आकर दोनों भाइयों को देखा। मन ही मन बहुत आनंदित हुआ, किंतु वह भी जनक जी के बाग का माली था। जनकपुर तो ज्ञानियों की नगरी है। माली जान रहा था यह भगवान है, किंतु कृत्यनिष्ठ था। जैसे ही राम जी ने पूछा, क्या हमें बाग में प्रवेश करके पुष्प लेने की अनुमति है? माली ने कहा, बिल्कुल नहीं,
पुष्प लेना तो क्या आप इस बगिया में प्रवेश नहीं कर सकते? दोनों भाइयों को बड़ा आश्चर्य हुआ। लक्ष्मण जी मन ही मन विचार कर रहे हैं कि यहाँ तो बहुत अपमान हो रहा है, गुरु जी भी हमें कहाँ लेकर आ गए। भैया कहते हैं इधर उधर मत देखो, नीचे देखकर चलो, यह वैदेही का नगर है और तो और साधारण माली भी हमारा अपमान कर रहा है, किंतु कर भी क्या सकते थे। माली ने कहा, आप वही हो जो जिन्होंने रास्ते में आते समय एक पत्थर को छुआ और उससे नारी का रूप धारण करके आकाश मार्ग से लुप्त हो गई। मैं तुम्हें पुष्प वाटिका में प्रवेश नहीं करने दूंगा। आपके पाँव में जादू है और हो सकता है हाथों में भी जादू हो। आप वाटिका में आओगे, हाथों से फूल चुनोगे और कहीं जिस पौधे के साथ आपने हाथ लगाए और पौधे नारी बनकर उड़ने लगे तो हमारी यह बगिया तो वीरान ही हो जाएगी। इसलिए मुझे क्षमा करें, मैं आपकी अनुमति नहीं दूंगा, आपको यह अनुमति नहीं दूंगा। प्रभु श्री राम ने माली से कहा, भैया ऐसा नहीं है, हमारे हाथों में कोई जादू नहीं है, आप विश्वास कीजिए। आपको विश्वास दिलाने के लिए हम इतना करते हैं, आप हमें किसी एक पौधे से एक पुष्प उतारने दो। यदि उस पौधे को छूने से, उस पुष्प को उतारने से यदि वह पौधा नारी बनकर उड़ जाता है तो फिर हमें दूसरे पुष्प की अनुमति मत देना, हम बिना पुष्प लिए ही वापस लौट जाएंगे। और दूसरी बात यह है कि नारी तो वह पत्थर बना था, कोई पौधे तोड़ी ना नारी बने थे। माली ने कहा, यहाँ भी एक समस्या रहेगी, क्योंकि पुष्प लेने के लिए तुम्हें अपने हाथ धोना पड़ेंगे और हाथ धोने के लिए सरोवर में जाना पड़ेगा और सरोवर के किनारे पत्थर की शिलाएं रखी हैं। तुम वहां पर जाओगे, उन पर तुम्हारे चरण पड़ेंगे और वह भी नारी बन जाएंगी। बड़ी परेशानी हो सकती है महाराज, मैं क्या जवाब दूंगा। यहाँ की व्यवस्था देखना मेरा कर्तव्य है। आप इस बगिया से प्रवेश ना करो तो ही उचित रहेगा। लक्ष्मण जी मन ही मन विचार कर रहे हैं कि एक शिला नारी बनकर उड़ गई थी। यह बात इस माली को कैसे पता लगी, किंतु बात बड़ी अद्भुत है। वह माली भी साधारण नहीं था, राजा जनक की बगिया का माली था और जनकपुर तो है ही ज्ञानियों का नगर। दोनों भाई खड़े खड़े विचार कर रहे हैं। माली बगिया में प्रवेश की अनुमति नहीं दे रहा है। राम जी ने कहा, भाई यह तो बताओ, ऐसा कौन सा उपाय है जिससे हम यहाँ से पुष्प मिल सके। माली ने कहा, एक उपाय है। तो इस तरह से माली उन श्री राम और लक्ष्मण जी को उपाय बता रहा है। एक कारण और है, आपके चरण बड़े कोमल हैं और तुम्हारे चरण बहुत कोमल है, बगिया में पैरों में क्षति हो सकती है। राम जी ने कहा, वो कैसे? यहाँ के राजा क्या बगिया की साफ सफाई नहीं करवाते? इसमें कांटे कंकर पड़े हैं। तो माली ने कहा, कांटे कंकर नहीं है, किंतु फूलों की पंखड़ियां हैं और तुम्हारे चरण बहुत कोमल है, इसलिए यह तुम्हारे चरणों में चुभ सकती है। राम जी ने कहा, यह समस्या हमारी है, हम सुलझ लेंगे। लक्ष्मण जी ने कहा, भैया यहाँ समस्या ही समस्या है, चलो वापिस। राम जी ने कहा, ठहरो, कुछ तो उपाय होगा। राम जी ने माली से कहा, भाई यह उपाय बताओ, इन सब समस्याओं का समाधान क्या है? माली ने कहा मुस्कुराते हुए, प्रभु यह भक्ति की नगरी है, तुम्हें प्रवेश मिल सकता है जब तुम जानकी जी की जय बोलो। लक्ष्मण जी तो थोड़े खींचे हुए थे। माली ने मुस्कुराते हुए कहा, यह भक्ति की नगरी है, तुम्हें प्रवेश मिल सकता है जब तुम जानकी जी की जय बोलो। लक्ष्मण जी तो थोड़े से खींचे हुए थे। व्यंग करते हुए बोले, भैया बोल दीजिए जानकी जी की जय, क्या बिगड़ता है? राम जी ने कहा, लक्ष्मण जानकी जी की जय बोलूं, कुछ अटपटा नहीं लगेगा? लक्ष्मण जी कहने लगे, आप मन ही मन तो बोलते ही रहते हो, एक बार जोर से बोल दीजिए, पुष्प लेने की समस्या तो सुलझ जाएगी। भक्ति की नगरी में भगवान को भी भगवान होने का अभिमान छोड़ना पड़ता है, तब उसमें प्रवेश मिलता है। इंसान की क्या बात, बिना भक्ति की जय बोले आदमी प्रेम में प्रवेश नहीं कर पाता। हमारा हृदय एक प्रेम वाटिका है, इसमें बिना भक्ति के कार्य कैसे सिद्ध हो सकता है? राम जी दल फूल का चयन करते हैं
उसी समय एक सखी वहां आती है जो जानकी जी के साथ गौरी पूजन में शामिल नहीं है। अचानक उन्हें भगवान के दर्शन हो जाते हैं। श्री रामचरितमानस का यह प्रसंग यह बताता है कि देखो, भगवान सबसे पहले उन्हें मिले जो पूजा में शामिल नहीं है, जिनका पूजा से कोई वास्ता नहीं है। संत जी का कहने का आशय यह है कि पूजा करना व्यर्थ है, पूजा करना बड़ी अच्छी बात है, किंतु यह प्रसंग यह बताता है कि भगवान साधनहीन को पहले मिलते हैं और साधन संपन्न को बाद में मिलते हैं। और यह भी बड़ी विचित्र बात है, जो पूजा में शामिल नहीं है उसी ने जाकर गौरी जी की पूजा करने वाली जानकी जी और सखियों को जाकर बताया कि साधनहीन साधन संपन्न को भगवान के दर्शन करा रही है। जानकी जी बगिया में आती हैं, पत्तों की ओट से राम जी को निहारती हैं, राम जी सीता जी को निहारते हैं। इस प्रसंग की एक विशेष बात यह है कि पुराने समय में व्यवहारिक जगत में वर और वधू आपस में एक दूसरे को नहीं देख पाते थे। यह परंपरा रही थी कि गांव के ब्राह्मण कन्या के लिए वर तलाशने जाते थे और कन्या के लिए वर का चयन करते थे। उनके द्वारा ही परिवार वालों को यह रिश्ता मान्य करना होता था। कन्या तो विवाह के बाद तक अपने पति को नहीं देख पाती थी। ससुराल आ जाने के बाद फिर कहीं 2-4 दिन बाद देखती थी, किंतु यह स्वतंत्रता थी। पहले माँ बाप की बिना अनुमति के विवाह नहीं होते थे और वर्तमान समय में बेटी माता पिता से विवाह के लिए अनुमति लेना आवश्यक नहीं समझती है। इसे समझता कहते हैं। रामचरितमानस का पुष्प वाटिका में सीता राम जी के मिलन का यह प्रसंग यह संदेश देता है कि समाज में जो स्वतंत्रता थी, जिसमें वर वधू आपस में एक दूसरे को नहीं देख पाते थे, और वर्तमान में यह समझदाता है कि कन्या अपने वर के लिए माता पिता की अनुमति की आवश्यकता नहीं समझती है। यह प्रसंग यह संदेश देता है कि उस स्वतंत्रता वालों को थोड़ा आगे आना चाहिए और इस स्वच्छता वालों को थोड़ा पीछे जाना चाहिए। वर और वधू आपस में मिले तो सही, किंतु उद्देश्य वासना का नहीं उपासना का होना चाहिए। जी को उनकी होना चाहिए। सीता जी को उनकी माता सुनैना ने गौरी पूजन के लिए भेजा और राम जी को उनके गुरुजी ने पुष्प लेने भेजा। दोनों का आपस में मिलन हुआ, एक दूसरे को देखने का अवसर मिला, किंतु माध्यम उपासना का रहा। यही इस प्रसंग का सार्थक संदेश है। सीता राम जी का पुष्प वाटिका में मिलन हुआ। सीता जी ने राम जी को देखा, राम जी ने सीता जी को देखा। सीता जी राम जी के दर्शन करने के बाद भगवान की सांवली सूरत को हृदय में बैठाकर दोबारा गौरी माता के मंदिर में प्रसन्न होते हुए पूजन करने के लिए गई। पहली बार जब पूजन कर रही थी, तब निज अनुरूप शुभंग वर मांगा। गौरी माता से अपने रूप के अनुरूप वर मांगा था। दूसरी बार जब गई तो मन में संकोच था, संकुचा कर वरदान मांग रही थी। रामायण के ममर्ज संत इस प्रसंग का यह अर्थ निकालते हैं कि सीता की संकुचा क्यों कर रही है। सीता जी संकुचा क्यों रही है? पहली बार तो नहीं संकुचाई थी, फिर दूसरी बार किस लिए संकोच हो रहा था? संत कहते हैं कि पहली बार जब वरदान मांगा था तब सीता जी को किसी से संकोच नहीं था, क्योंकि वह अकेली थी और दूसरे अनुरूप वरदान मांग रही थी। दूसरी बार जब गई तो हृदय में राम जी की मूर्ति को बिठा कर रखा था। बस संकोच श्री राम जी की उस मूर्ति से हो रहा था। गौरी माता से विनती कर रही है कि आप तो सबके हृदय की जानने वाली हो, मुझे क्या वरदान चाहिए वह आप जानती हो। सीता जी की प्रेम भरी प्रार्थना सुनकर गौरी माता के कंठ से पुष्प माला खिसक गई और मूर्ति मुस्कुराई। यहाँ भी बड़ी अद्भुत बात है। मूर्ति गौरी जी की नहीं मुस्कुराई, मूर्ति सीता जी के हृदय में बैठी हुई श्री राम जी की मुस्कुराई। वह इसलिए कि सीता जी ने अपने लिए गौरी माता से वरदान मांगा। गौरी माता ने प्रसन्न होकर पुष्प माला खिसकाकर यह संकेत किया कि तुम्हारा मनोरथ पूर्ण हुआ है। यह सुनकर सीता जी के हृदय में विराजमान मूर्ति श्री राम जी की मुस्कुराई। चलो श्री सीता जी के साथ साथ हमारा
भी काम बन गया। यही इस प्रसंग का वास्तविक अर्थ है। राम लक्ष्मण दोनों भाई जब पुष्प लेकर गुरुजी के पास आए थे तब गुरुजी ने उन्हें विजयश्री का आशीर्वाद दे दिया था, किंतु जब दूसरे दिन यज्ञ मंडप में जाना था तब गुरुजी ने अपना बयान बदल लिया। दोनों भाइयों से कहा, चलो आज धनुष यज्ञ है, चल करके देखते हैं विधाता किसको यश प्रदान करता है। तो दोस्तों, आपको ये हमारी कथा कैसे लगी? अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताना, और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना और बेल आइकन बटन तो ज़रूर दबा लेना। जय श्री राम दोस्तों।